बीकानेर के गुलनाज उर्फ किट्टू खान लोगों के लिए प्रेरणा है, जो पिछले 9 सालों से स्ट्रीट डॉग्स की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने प्रयासों से न केवल इन बेजुबानों के लिए भोजन, चिकित्सा और आश्रय की व्यवस्था की है, बल्कि समाज में पशु कल्याण के प्रति जागरूकता भी फैलाई है। कैसे, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। 18 साल की गुलनाज उर्फ किट्टू खान की एक सकारात्मक पहल ने कई बेजुबानों को आश्रय दिया है। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली और नीट की तैयारी कर रही गुलनाज का एक ही शौक है, और वो है गली में बेसहारा घूम रहे डॉग्स की सेवा करना, अपने जेब खर्च से उनके लिए भोजन तैयार करना और उनके बीमार होने पर उन्हें इलाज मुहैया करवाना। गुलनाज पिछले 9 सालों से ये काम लगातार करती आ रही हैं। बचपन में मम्मी पापा आसपास के डॉग्स को खाना और देते थे। घर पे कैट्स रहती थी, तो 10 साल की थी मैं, तब से मैंने इन आसपास के डॉग्स को खिलाना शुरू किया। फिर एक टाइम आया कि जब मैंने एक मतलब डॉग्स पीछे भाग रहे थे एक बिल्ली के बच्चे के, तो मैंने उसको रेस्क्यू किया। उसके बाद से मुझे और प्रेरणा मिली, उसी की वजह से मैं जो भी आज कुछ कर रही हूँ, उसी से प्रेरणा मिली मुझे मेरे पेट कैट से। एंड तब से लेके आज तक मैं 200 से ज़्यादा बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना, उनका ट्रीटमेंट कराना, उनको यहाँ पे लेके आना, अगर कभी बीमार हो जाए, कोई चोट लग जाए, उनका वैक्सीनेशन करना टाइम टू टाइम, ये सब मैं तब से कर रही हूँ। अभी मेरे पास 200 से ज़्यादा जिम्मेदारी है उन बेजुबान जानवरों की। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने इसी साल 12th क्लियर किया है एंड अब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो स्टडी के साथ साथ इतना वक्त मिल जाता है कि आप इनकी खिदमत कर सकें? मिलता नहीं है, बट निकालना पड़ता है, क्योंकि जब मैं 12th में थी तब मैंने बिल्कुल ये पॉज दे दिया था इस काम को। तब बहुत सी जाने मेरी गई थी, मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करी, बट तब नहीं कोई आगे आया, और बहुत सी जाने तब गई। तो तब से वो था कि जैसे ही 12th खत्म हो, कुछ टाइम में इनका वापस इनमें दूं, इनकी सेवा कर सकूं, इनकी जान बचा सकूं जितना मुझसे हो सके। बाकी जिंदगी और मौत तो मेरे हाथ में भी नहीं है, जितना मुझसे हो सके मैं इनके लिए करूं। फिर रात को सुबह जल्दी उठ के जितनी मुझसे हो सके मैं वो तैयारी मेरी पढ़ाई की करती हूँ, फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ। किट्टू खान अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हर दिन सैकड़ों स्ट्रीट डॉग्स को भोजन उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा घायल या बीमार जानवरों के इलाज के लिए वो अपने व्यक्तिगत खर्च पर डॉक्टर बुलाती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। कि जो बेजुबान पूरे दिन से एक बैठा हुआ होता है, कि इस एक आस में एक उम्मीद लेके बैठा है कि कोई आएगा हमें खाना देगा, भले कोई सूखी रोटी दे दे उसको, जब वो खाना देते हैं वो हमारे पास ऐसे एकदम अपनी टेल हिलाते हुए आते हैं, खुशी से आते हैं, जैसे आपने अभी अंदर देखा वो एकदम खुश हो जाते हैं, झूमते हैं वो, तो वो खुशी मिलती है उनको खाना खिला के। वो ठीक हो जाते हैं। कुछ कुछ ऐसी कंडीशन में आते हैं कि नहीं पहुंचते तो फिर मर जाते हैं, और जब वो वैसी कंडीशन से उनको लेके आना, फिर जब वो ठीक हो जाते हैं वापस जाते हैं, कुछ कुछ टाइम के बाद उन्हें मिलना, वो वापस हमसे मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमें थैंक यू करने आ रहे हैं हमारे पास। जानवर भी थैंक यू करने आते हैं डॉग्स की, ये जो खिदमत करती हैं, और बदले में ढेर सारा प्यार गुलनाज को मिलता है, और डॉग्स इन्हें थैंक यू कहने भी आते हैं। तो गुलनाज, जब डॉग्स थैंक यू कहते हैं आपको, आप इतनी खिदमत करती हैं, खाना भी खिलाती हैं? जी, जी, बिल्कुल। अभी जैसे कोविड में रेड ज़ोन एरिया हो रखे थे जहाँ पे मैं रहती थी, तो कोविड से मेरे आस-पास के जितने भी थे, मैं घर पे रोटियाँ खुद से बनाती थी, चावल बनाती थी, दूध में मिला के उनके लिए लेके जाती थी। तब कोविड के टाइम में 2020 में 50 डॉग्स थे, अब मेरे पास 150 डॉग्स हैं जिनको हम खाना खिलाते हैं। 6 दिन हफ्ते में हम उनको डॉग फूड, बिस्किट्स और देते हैं, और लेकिन जब-जब हॉलिडेज़ होती है तब उनके लिए घर से खाना बनाया हुआ उनको सर्व किया जाता है। कितने साल हो गए आपको? 9 साल हो गए, जनवरी में 9 साल हो जाएँगे उनको ये सब काम करते हुए। आपको कभी ख्याल आया कि ये बच्ची जो खिदमत करती है उसमें पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है? आप क्या? जब भी है सर, इनको आप घर खर्च के पैसे देते हैं ना, तो ज़्यादातर इनमें इन्हीं में ही ये जानवर खाना खुना और बीमारी इलाज में ही लगाती है। अपना सब कुछ भूल के ये, और थोड़ा थोड़ा इससे इसके कारण मेरे को भी थोड़ा इससे प्रेरित होके मेरे भी थोड़ा सेवा करते लगा हूँ, इससे प्रेरित होके खाने के लिए। तो क्या पहले से आपकी फैमिली में ये चला आ रहा है? नहीं, पहले से कुछ नहीं था, ये इस बच्चे ने ही सारे, इसको पता नहीं बचपन से ये जुनून था, और कई टाइम से छोटी थी तब से ये घर में बच्चे को, बिल्लियों को, जानवरों को मारने के लिए ये बीमार। और अभी एक एक वेटरनरी को छोड़ के गया था, कोई बीमार बच्चे को बीमार को मारने के लिए, तो उसको ऑपरेशन करवा के खुद घर में रखी हुई है, उसको बिल्ली को टांग का ऑपरेशन करवा के घर पे उसको घर में रखा हुआ है अभी उसने, 2-3 बिल्लियों ऐसे। जी।
तो बिल्ली और कुत्ते सबकी खिदमत पूरी खिदमत करती है घर पे सर ये। जी जी सुबह शाम ये अभी यही 2-4 घंटे 5 घंटे कोई पता नहीं, सुबह जाती है और शाम को आती है सेवा करते हुए। उनकी ये समर्पण की भावना समाज के लिए एक प्रेरणा है और पशु प्रेमियों के लिए एक उदाहरण। बीकानेर जैसे शहर में जहां स्ट्रीट डॉग्स के लिए विशेष सुविधाएं नहीं हैं, किट्टू का योगदान अमूल्य है। उनका ये कार्य साबित करता है कि एक व्यक्ति का प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकता है। कि जानवरों के लिए खिदमत करना ईश्वर की सच्ची आराधना करने के बराबर है। ईश्वर की सच्ची आराधना वही है कि जब ईश्वर की बनाई हुई पूरी सृष्टि, उस खुदा की बनाई हुई पूरी मखलूक की खिदमत करना इंसान का मेन मकसद हो, उसका नस्बुल ऐन हो, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर के, उस खुदा के सच्चे बंदे हैं। गुलनाज जैसे लोग वाकई पूरी समाज के लिए एक एग्जाम्पल हैं, एक उदाहरण है, एक बेहतरीन मिसाल है कि जहाँ इंसान की कदर नहीं होती, वहाँ जानवरों को अहमियत देना, उनकी खिदमत करना, उनकी गंदगी साफ करना, उनके ज़ख्मों को साफ करना, उन पर दवाई लगाना, उन्हें राहत देना, इससे बड़ा नेक काम कोई नहीं हो सकता। एनडीटीवी दुआ करता है कि गुलनाज सलामत रहे। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।